every clinician should know his or her limits. अगर पता है कि जैसे शी मैंशनड इट बिफोर कि पता है कि ये चीज़ मेरे से बेटर कोई कर सकता है तो रेफर. कि डेंटिस्ट्री एक सीरियस चीज़ है. इट्स नॉट लाइक कि उसमें मिली है एज एन ऑप्शन मिली है या कुछ. इट इज़ अ वेरी सीरियस थिंग एंड यू टू बी प्रिसाइज इन माइक्रॉन्स या एमएम्स इस चीज़ को मिटिगेट करने के लिए कि एक आर्टिफिशियल चीज़ मुंह के अंदर लगी है. यू हैव टू मैच इट विद नेचुरल थिंग्स. तो ये एक डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स आ जाते हैं. एंड फॉर ऑल द अंडर ग्रेजुएट्स इन देयर द मैजिक यू आर लुकिंग फॉर इज एक्चुअली इन द वर्क यू आर अवॉइडिंग. तो अगर आप कोई चीज़ को प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, आप किसी चीज़ को अवॉइड कर रहे हो, यू आर नॉट फेसिंग इट हेड ऑन, आप एक्चुअली पीछे जाते जा रहे हो. सो आई फील दैट एट द एंड ऑफ द डे कॉलेज में ही होता है ये सब कॉम्पिटिशन. जब आप एक बार मार्केट में आ चुके हो देन यू आर डूइंग दिस फॉर योर सेल्फ. पेशेंट इज कमिंग टू यू फॉर यू. फिर कोई रेस नहीं हो रही है, आपकी रेस खुद ही के साथ है कि आपने क्या करना है. So I feel then you have to find your areas ki what kind of dentist I want to be, what kind of dentistry I want to do. Not every doctor is for every patient, not every patient is for every doctor. So find your pick and stick to that. Hello everyone, this is Dr. Vardhman, आपका host for Dental Talks, powered by 32 दांतों की सेवा. And today we have an endodontist, a prosthodontist in house. एंड हम लोग बात करने जाने वाले हैं एंडो प्रोस्थो रिलेटेड कुछ टर्म्स, कुछ मोटिवेशनल टॉक्स एंड पेशेंट रिलेटेड कुछ जो अवेयरनेस हम बता सकते हैं वो. So tell me, coming to insecurities which a student faces during his or her college life, what do you think? From the very first day of choosing dentistry, I feel a lot many students have this in mind कि it is a compromise. And what happens is I have dealt with a lot many students from social media only that most of the students right now अब आगे जाकर if I talk about the present situation, they have become very sensitive and overthinkers. Entering into dentistry, understanding and listening to a lot many plethora of explanations कि इसमें scope नहीं है, ये नहीं है, just merely listening from those who may have not done better or may have not done good and then arriving at a conclusion कि इसमें कुछ नहीं है, plus being introduced to a toxic environment wherein you have plenty of black patchmates, someone performing better, someone performing average, someone performing not so good, and then फिर comes the staff who may or may not be supportive. But जो ये may not be supportive वाले होते हैं ना, that also triggers a lot many things. मैंने ऐसे बच्चे भी अब देखता हूँ, अगर आप उनके गुड मॉर्निंग को रिस्पॉन्ड ना करो, they start to overthink and they are very sensitive for that. Generation, obviously, I mean, it's going to be like that. So only. if that is the case, or younger, you'll find that. तो if that is the case, I feel कि ये insecurities का एक ऐसा चीज़ है जिसको बहुत अच्छे से और seriously हमें address करना चाहिए. Students need to see that हर एक career में, whatever be the career, 2% people are always successful. आप कोई भी career लो, ठीक है, 2% are always successful. आपको बस उस 2% में आना है. पहले तो स्टूडेंट्स मस्ट सी वो 2% के लोग कर क्या रहे हैं एक फील्ड में, एंड देन एनालाइज व्हाट द फील्ड इज ऑल अबाउट. सेकेंडली दे मस्ट ऑल्सो रियलाइज कि एक ऐसी फील्ड जिसके अंदर मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट मोटिवेटेड एंड आर काइंड ऑफ द फैक्ट कि ये तो होता ही रहता है, इसमें कुछ नहीं है, स्कोप नहीं. इट्स वेरी इजी टू बी इन दैट 2%. बहुत ही आसान हो गया. मुझे लग रहा है डेंटिस्ट्री में तो 2 भी नहीं, 5-10% इज अ गुड नंबर. यस, आराम से. आई स्टिल फाइंड, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे इंटर्नशिप में मुझे सीनियर्स बोलते थे अरे डेंटिस्ट्री में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है. मुझे आज भी उनको ढूंढ के पूछना है कि वाई ऐसा नेगेटिव क्यों बनाया. लाइक आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज़ आपको ढूंढना पड़ रहा है उन्हें, सो यू गेट इट. मतलब डेफिनेटली मैं भी यही बताना चाहूँगा कि कोई ऐसा नहीं है, अच्छे से काम करो, एथिकल काम करो, एज शी मेंशन्ड, एक फील करके काम करो, अंदर से दिल से काम करो, सक्सेस मिलना ही मिलना है, कोई भी चीज़ हो. It's also important to know what kind of person you are. What happens is UG में आप जब BDS लेते हो, we are all 17-18 years old, we don't know ourselves very much. हमें लगता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता क्या है, हम बस we fall into it. It's along the journey of those 5 years, I feel it's not the time where you're learning dentistry. You're learning more about whether I'm for this or not. If I'm for this, in what capacity. In those 5 years, you get some idea कि अच्छा ठीक है, ये चीज़ मेरे लिए लगता है कि मैं navigate कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. That then allows you to take the next step. You know, only then you should like go deeper into dentistry where you feel that okay,
this is something I can do for long. And you know, sir, talking about the fact कि जो सबसे common एक है conception that MBBS BDS में comparison होता है, things like that. I would That is always silly. like to say one thing. एक इस बात पे मैं last में हमेशा ही बोलता हूँ कि can you compare a cardiologist and a gynecologist? Can you compare an engineer and a doctor? तो फिर dentist और doctors को क्यों compare करना? We are also doctors. I'm not saying that, but dentist जो काम कर रहे हैं, MBBS जो काम कर रहे हैं, they are completely different arenas. We are aligned towards the more practicality of the thing. We have more of the handwork along with the sound scientifically established theories जिनको हम amalgamate करके patients को treat कर रहे हैं. ठीक है. So यहाँ पे comparison का तो कोई point ही नहीं बनता है. We are chasing perfection sort of. टोटली एविडेंस बेस्ड डेंटिस्ट्री हो रहा है Yeah, yeah. ऐसा कुछ भी हम लोग रैंडमली नहीं हो रहा है, सब कुछ प्रॉपरली हो रहा है. एंड मैं तो यही मानता हूँ कि अगर कोई नहीं बोलते ना हमको डॉक्टर, तो आई प्राउडली से दैट वी आर डेंटिस्ट. नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू अबाउट कंटेंट जनरेशन. तो इनका अलग है, आपका कंटेंट अलग है, एंड देन आई रियली वांट कि कैसे, हाउ डू यू गाइज मैनेज एंड व्हाट मेक्स यू गोइंग कि करना है. I think you should start with Kushal because I have a different take on this. Okay. So content creation is something which entered during my, मतलब I was there since UG, but इस चीज़ में, but post graduation में I was of the outlook कि I want to see how my journey goes starting from day one, and जब मैं पास हूँ तो मेरे में कितनी improvement आई है. I just want to see whether my 3 years were invested properly or not. तो I started to record myself up on a daily basis. I was not posting it initially, but मैंने खुद को रिकॉर्ड करना शुरू करा कि मेरा हर दिन में अप्रोच कैसे डिफरेंट होता जा रहा है. Initially it was good, then I used to show it to my friends. They said डालना शुरू करो, देखते हैं क्या होता है. Then I used to post it. So एक तो मेरी डेली डायरी एक रिकॉर्ड बन गया. दूसरा एडवांटेज वॉज डॉक्यूमेंटेशन पेशेंट्स का बहुत अच्छा हो गया. फ्रॉम कमिंग फ्रॉम अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ पे तो इतना रश होता है, वी कुड नॉट डॉक्यूमेंट, कैन नॉट डॉक्यूमेंट एवरी एस्पेक्ट, बट यहाँ पर एक एक चीज़ अच्छे से डॉक्यूमेंट भी होने लग गई. दैट वाज एन एडवांटेज विच माई HOD ऑल्सो फेल्ट कि यार ये तो बढ़िया है, तो सब कुछ डॉक्यूमेंट कर रहा है. एंड नेक्स्ट थिंग विच ओवर द कोर्स ऑफ टाइम केम वॉज व्हेन आई एम प्रेजेंटिंग कंटेंट ऑनलाइन. अगर मैं कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, आई एम प्रोवाइडिंग और पुटिंग अप माई केसेज इन फ्रंट ऑफ द इंटायर वर्ल्ड. There will be much more experienced clinicians there. There may be many critics out there. जब वो मुझे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, I'll be learning more. Over the course of time, I'll be learning more. Maybe कि मैंने let us say कि मैंने एक alginate impression लिया and I posted it online. Might be मेरे को उस टाइम में कुछ नहीं लगा, बट किसी ने मुझे DM करा कि आपके इसमें बबल आया हुआ पैलेट में, this is not at all done. अब इसमें 2 एस्पेक्ट्स हो सकते हैं. पहला तो ये हो सकता है कि आपकी ईगो हर्ट हो गई इस बात पे. सो ये ईगो हर्ट में आपके दिमाग में ये कॉन्स्टेंटली रहेगा कि आपने ये एरर करा है, एंड द वेरी नेक्स्ट इंप्रेशन यू विल बी मेकिंग, सबसे पहले आप ये चीज़ नोटिस करोगे. सेकेंडली क्योंकि मैं उसको तो आगे प्रोसेस कर चुका था, आई लेटर ऑन रियलाइज कि हाँ दिस वॉज द डिफरेंस. तो एक पेशेंट के लिए भी बेटर हो गया ये एक तरीके से. सो दैट इज हाउ इट हेल्प्ड. एंड इफ कंटेंट क्रिएशन इज इन लाइन विद द फील्ड एंड नॉट डीमीनिंग इट, इट इज समथिंग विच इज काइंड ऑफ इंक्रीजिंग द रिस्पेक्ट ऑफ योर प्रोफेशन. आई फील मेरे को बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी कंटेंट क्रिएशन फर्दर आगे करने में. डेफिनेटली. एंड एज यू मैंशनड, बहुत मतलब आई वाज गोना आस्क यू अबाउट कि कोई भी कंटेंट आपने जनरेट किया है, वो पोस्ट करने से पहले ऐसे कितनी बार ऐसा थॉट आता होगा ना, लाइक यू नो हाउ इज द वर्ल्ड गोना टेक इट. बहुत इनिशियली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट बिकॉज एप्रिसिएशन नहीं आ रही होती कहीं से, एंड अ लॉट मेनी पीपल थिंक कि ये टाइम वेस्ट है. इट इज़ इनिशियली ऐसा लगता है, but then as soon as over the course of time we start posting content and we get to see certain appreciations, we get to see that we are kind of maybe 1-2 लोगों के लिए कभी inspiring है थोड़ा, we are influencing life, then it kind of becomes कि हाँ it is something which is very responsible. और फिर thought processes आना बंद हो जाते हैं, फिर लगता है कि ठीक है बन गया. अब now my scene is like everything is recorded already. I'll sit Sunday को 2 hours I'll sit, edit all the videos for the entire week and post it up without a thought and schedule them. Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, done. Good. What about you? Yeah, so like my content journey started when I was in 8th standard. So I've been doing it for a long time, obviously not dentistry related, but just for like my own self. So having done it for these many years, I feel it's just evolved a lot for me, to the point where now I think, why am I doing it, right? So when I started with my dental page, I think it was in COVID or something. It was more for personal motivation. Because you're doing something like literally आप 1.5 घंटा एक दांत में लगा रहे हो, आप किसी से आप समझा भी नहीं पा रहे हो किसी से. You know, people have their own things, parents को भी सबको आप बता सकते हो, but then you want to feel like heard. So for me it was more of like an artistic expression, not make dentistry boring.
because a lot of the times our field is like slightly toxic, you know, colleges, this, that. It's not the most like fun place to be. So for me, it was like, okay, I'm going to make my dentist POV page like a safe haven for me, that I post something, I put colors in it, I make it interesting so that I feel like doing more of it. So that's how I started, and I had people who would tell me that, listen, you know, wait before you post, wait till your work gets better. At first I was like, "Arey nahi yaar, kyun ye?" But then as you get more and more skilled, you understand that is true. You know, now if I look at cases I did 6 months back, I will feel ki acha theek hai, now I know so much more. Every 6 months you will feel that. So while I believe in like what he said, like, you know, documentation, definitely it helps. But I'll tell you, if I'm documenting 100 cases, I will probably want to post maybe 3 or 5 of them. Usme bhi, content posting and organizing, all this takes a lot of energy. Energy is limited. Creative energy is limited. So for me now, I have like, you know, come to a point where I'm like, I will do however and whatever is comfortable to me, that makes sense. Beyond that, I don't push myself. Because this happens. अभी आप देखोगे पिछले 2-3 साल में it's taken up, like it's, you know, gone up a lot, the whole content thing, especially in dentistry, right? People before they know procedures, they're posting it, right? So I feel कि अगर इस rat race में घुस गए फिर तो पागल हो जाओगे. Social media, mental health का आपका क्या करेगा, you know. So, you know, I try to keep out of it. I don't want to be a part of viral trends and dances and all. Nothing against anyone doing that. But for me, I'm in it for the long term, right? Okay. Where I feel ki acha theek hai, you know. I have a compass to look at that, you know, this is where I was in 2020 December. Now I'm here. Plus you get to network. So to each its own, but like that's my take that, okay, use it in a way that, you know, is helping you. Obviously, it should not give you anxiety. Because that also can happen. So tell me, see, you have gone through endo and you have gone through prosto. क्या ऐसे points होंगे to the young generation who would be planning कि अभी आगे क्या करना है? तो first I'll start from you. तो your points to those undergrads, ठीक है, आपके side से. Okay, so if it's an undergrad we're talking about who is interested in endo, you obviously have to understand the field a little bit. You know, get a little hands-on on it. To understand क्या मैं ये for life कर सकती हूँ. See, there is no foundation कि आप और चीज़ नहीं कर सकते हो. But अगर आप speciality कर रहे हो, उसका मतलब है that you want to become the master of that, right? So once you have decided that, then obviously the only thing you have to do is chase quality. Because, you know, there is no dearth of dentists in our country. Quality dentists is what anyone and everyone is looking for. So in this journey of you chasing quality, it starts from the very point of where you're doing your education from. I personally believe that, you know, you have to pick a good college. A lot of people think कि नहीं है घर के पास कर ले ये सब. To each its own. My postgrad is from A.B. Shetty. And I think like the college gave me a lot of exposure in terms of like teaching, infrastructure, everything. Because it's not the subject that's making you. It's the energy of being in that place, you know, people who you interact with, the kind of things you like see. So one is your education. You have to definitely do high quality education. Number 2, you have to do numbers, number of cases, right? Number 3, you have to kind of keep kharochoing the surface until you get where you want. In the sense that it is not the easiest to find, I would say, people along the way that are going to help you in what you want. But it's also not that hard also. You have to, you know, go out of way and find mentors. Finding Good mentors, mentors, yes, yeah. finding good mentors. I personally feel very grateful for all the mentors I've had because I have been chasing mentor after mentor, course after course to just, you know, do what I want to. And even like something like microdentistry, just coming out of college wasn't just possible ki, you know, kal ko bas kar lo shuru, kaise karoge? There's so many questions around it. Especially जो new things like, you know, microscopes and this and that. People think कि पहले उनको वो आ जाता है कि अरे इतना टाइम कौन लेगा, जैसे रबर डैम्स में सुन लो. Most people are like अरे ये हो जाता है वो हो जाता है. At one point even I felt, I spoke to one of my mentors and I was like कि ये वाले केस में ऐसे करके पेशेंट मना कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है. My mentor said that it's just that with enough practice it will not happen. And I was like ये कैसा आंसर हुआ? But now that I'm like, you know, deeper into that, I would probably say the same to the other person. What I'm trying to say is that sometimes you want to, you know, be in contact with people who are going to push you to, you know, do better, do more. Because it doesn't get easy, obviously, dekh ke.
Practice, 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 practice. And then the 100th time, it'll just be automatic. So you have to keep having that courage, not today, not tomorrow, constantly all the time. And go use your pace to do it. So I feel mentorship is again the second thing that's very important. The third is you have to have the faith, not blind, but like a kind of a visionary faith. Keep in mind that okay, there are good people, there are bad people. People will be envious of you. People will compete with you. Mentors will not mentors, but then even people senior to you will not probably be the happiest about your growth. But at the same time, you will find amazing patients. You will find really good positive mentors. You will find people that are going to bring that positivity. So I just feel all you have to do is keep tipping that balance into the positive side, whether it is through your content creation, through your patience, through your personal growth. However, जैसे मर्जी आप पॉजिटिविटी निकाल रहे हो उसमें से, वो ही बस टिप करके चलना है. What about you, sir? Like, what do you think? एक undergrad को क्या ध्यान में रखना है if he is going into masters? सो अंडरग्रेड्स को सबसे पहली चीज़ तो ये याद रखनी है कि आपकी ईगो को आपको साइड रखना है. एंड इफ़ यू हैव सर्टेन क्वेश्चंस टू आस्क, या फिर आप ये हेजिटेट कर रहे हैं कि वन ऑफ माई बैचमेट्स मे बी थिंकिंग लाइक दैट, और व्हाट इफ आई आस्क इन द क्लास एंड माई बैचमेट स्टार्ट टू पोक मी, or what the teachers will think about, or should I show my work to ma'am or not right now at this particular moment, or what. Such things are not meant for a learning student. अगर किसी को सीखना है, they have to keep their ego aside and they have to face such situations जिसमें they have to go again and again to a guide or to a person who is much more excelled and learn from them. Secondly, rejections are a part and parcel of dentistry. There are two people here. One person who has got their rims and record basis approved at the very first time, and the other person who has probably attempted them 1,000 of the times. इस स्टूडेंट की खास बात ये है, if he or she has noted down the rejections, कि मेरे फर्स्ट पॉइंट पे जब मैं रिम लेकर गया, it was sooty black, I have written it down. पहले में symmetry was not there, I have noted it down. Width was not there, I have noted it down. जब ये बच्चा अपनी 1001st रिम बनाएगा, all 1,000 of the things will be inculcated in that, and I am pretty much sure कि वो फर्स्ट वाले स्टूडेंट की बनाई हुई रिम से बहुत ज़्यादा बढ़िया होगी. So over a course of time, if you are learning from your mistakes, as I have been one from, that is the best thing you can do in dentistry, learning by doing. And ये एक दूसरी चीज़ है. Thirdly, patience is very much important. Dentistry is something which is known as a fine dining experience. ये कोई fast food नहीं है. So you need to be एक क्लास बनानी पड़ेगी, एक एटिकेट से चलना पड़ेगा, चीज़ों को बहुत आराम से सीखना पड़ेगा, एंड देन यू विल बिकम समथिंग जो कि अनबीटेबल हो जाएगा. सो दैट मस्ट बी द मेंटालिटी व्हेन यू आर देयर इन डेंटिस्ट्री. चलाओ जुगाड़ू काम से कुछ नहीं होगा, कुछ टाइम के बाद में चीज़ें होने लग जाएंगी मैसअप. सो इट इज़ हाउ यू नीड टू गो अबाउट. एंड इफ यू आर सीरियस अबाउट पोस्ट ग्रेजुएशन, इफ यू आर थिंकिंग ऑफ सो, इट इज़ नॉट एट ऑल कंपल्सरी, बट इफ यू आर थिंकिंग ऑफ सो, यू नीड टू बी श्योर आपको सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट करके ओनली देन यू वुड हैव टू अराइव एट दिस थिंग कि हाँ अब मुझे ये करना है, बिकॉज देयर विल बी अ लॉट मेनी सेल्फ डाउट्स व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर द सेम. यू नीड टू बी वेरी क्लियर इन योर माइंड कि मुझे क्यों करना है. इट इज़ नॉट लाइक कि सब कर रहे हैं तो हम भी कर लेंगे, या फाइनेंशियल बैकिंग मिल जाएगी कर लेते हैं, फाइनेंशियल सैलरी मिलेगी, ये मिलेगा वो मिलेगा, एनी ऑफ थिंग्स इज लाइक दैट. यू कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम अ लॉट मेनी थिंग्स, बट इफ यू आर सीरियस अबाउट पोस्ट ग्रेजुएशन, यू नीड टू बी प्रीटी मच क्लियर इन योर माइंड. डेफिनेटली मैं तो ये इनफैक्ट ये कहूँगा कि जैसे आपने ईगो की बात की, एवरी क्लिनिशियन शुड नो हिज और हर लिमिट्स. अगर पता है कि जैसे शी मेंशन्ड इट बिफोर कि पता है कि ये चीज़ मेरे से बेटर कोई कर सकता है तो रेफर. There's this thing they say, the price for the entry price is your pride. So you have to have that. If you're learning from someone, you have to put your pride aside. And वही है कि ये range है, excellent and poor dentist. You have to kind of have a realistic idea कि where do I lie on the scale, and then be humble about it. True, very true. मतलब वो चीज़ की ऐसे एक होनी नहीं चाहिए, like if I feel कि ये केस में I want to discuss it with you, तो वो ईगो नहीं होना चाहिए. बिल्कुल नहीं होना कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे somewhere if I'm wrong तो you have to tell me. अगर एक डेंटिस्ट ही एक दूसरे से हम डिस्कस कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो पूरे फील्ड का ये अपलिफ्टमेंट नहीं होगा. आई एम गोना डू द सेम मिस्टेक. मुझे कोई बताने वाला होगा नहीं कि ये तो गलत कर रहा है. ये चीज़ है, एंड ये बहुत छोटी छोटी चीज़ों में नोटिस होती है. द मोमेंट यू आर डिस्कसिंग, इट्स नॉट लाइक यू आर हैंडिंग ओवर द केस टू समवन या मेरा केस चला जाएगा या ऐसा कुछ. यू आर लर्निंग अ न्यू इनसाइट इनटू दैट पर्टिकुलर केस. छोटे से आरपीडी की भी अगर बात करूँ मैं,
इफ आई एम डिलीवरिंग इट इन माई लेट्स से पीजी, अगर मैं अपने गाइड को शो करता हूँ एंड ही और शी टेल्स मी सर्टेन पॉइंट्स, आई एम लर्निंग अ प्लेथोरा ऑफ थिंग्स, एकदम नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस होता है वो भी। छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस आता है एंड यू गेट टू अंडरस्टैंड कि डेंटिस्ट्री एक सीरियस चीज़ है। इट्स नॉट लाइक कि उसमें मिली है एज एन ऑप्शन मिली है या कुछ, इट इज़ अ वेरी सीरियस थिंग एंड यू टू बी प्रिसाइज इन माइक्रोन्स या एमएम्स इस चीज़ को मिटिगेट करने के लिए कि एक आर्टिफिशियल चीज़ मुंह के अंदर लगी है एंड यू हैव टू मैच इट विद नेचुरल थिंग्स। तो ये एक डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स आ जाता है। एंड फॉर ऑल द अंडर ग्रेजुएट्स इन देयर, द मैजिक यू आर लुकिंग फॉर इज एक्चुअली इन द वर्क यू आर अवॉइडिंग। तो अगर आप कोई चीज़ को प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, आप किसी चीज़ को अवॉइड कर रहे हो, यू आर नॉट फेसिंग इट हेड ऑन, आप एक्चुअली पीछे जाते जा रहे हो। एंड देयर विल बी समवन जो कि मिस्टेक से, कोई भी बैक बेंचर होगा जो आराम से धीरे धीरे पेस पे सीखता चला जा रहा है, अपने हॉस्टल रूम में बैठकर रात को रिम्स बनाता जा रहा है, एंड ही विल सरपास यू समडे। True, very true, very true. You know, to this I would want to add something though. We like get so caught up in like, you know, excelling ourselves. I think me included, where you're like, अच्छा अब ये करना, अब ये सीखना, अब ये करना, non-stop, करे जाओ. It's maddening. Dentistry is not a year or two. It is a very long-term thing. You also have to think about, you know, your neck being fine, your back being fine, all of those things. I personally feel that you have to somewhere adjust the pace to who you are also. You have to see कि अच्छा ठीक है, क्या मैं ये प्रोस्तो, एंडो, पेरियो सब कुछ सीख सकती हूँ इतने 6 महीने में? मे बी कुछ अमाउंट। योर लर्निंग पेस में ऑल्सो वेरी, राइट? सो आई फील दैट एट द एंड ऑफ द डे कॉलेज में ही होता है ये सब कॉम्पिटिशन। जब आप एक बार मार्केट में आ चुके हो, देन यू आर डूइंग दिस फॉर योर सेल्फ, पेशेंट इज कमिंग टू यू फॉर यू। फिर कोई रेस नहीं हो रही है, आपकी रेस खुद ही के साथ है कि आपने क्या करना है। सो आई फील देन यू हैव टू फाइंड योर एरियाज कि what kind of dentist I want to be, what kind of dentistry do I want to do. Pick your lane, stick to it, and don't look left right, because there will be a lot to look at, like left and right. It's insane, because I mean I don't know what you think about it. I feel toxic तो नहीं बोलूँगी मैं, supportive and toxic के बीच ही है dentistry, बहुत switch होती रहती है। We talk so nicely to each other and all, but there is mad competition. You know, like dentist friends में आप किससे बात करोगे? If you're doing well, it's not that easy. So I just feel that, you know, the only fight you have with yourself is with yourself. So just like keep that in mind and don't go crazy. नहीं, but like do you feel आज कुछ केस किया and then you feel कि इसमें somewhere you were like stuck and then रात को then you think about it, you plan something. So how do you like? So again, this used to happen more earlier. अभी अलग टाइप का होता है, because you know पहले जो आपकी बेसिक चीज़ होती है, प्रोसीजर्स, वो आप अभी तक सीख चुके होते हैं. Of course, जो मेरी फील्ड में वो तो समझ आता है. बाहर की चीज़ें कर रहे हो तो आप अपने आप को स्लैक भी कट करते हो कि यार ये मैं इस चीज़ की स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, तो कोई बात नहीं, आई विल अलाउ माई सेल्फ टू टेक द टाइम आई कैन टू लर्न दिस. फॉर एग्जाम्पल समथिंग डजंट गो राइट, फॉर एग्जाम्पल कुछ हो गया पेशेंट के, आपके माउथ में कोई केयरलेसनेस हो गई, दैट आई विल गिव माई सेल्फ अ हार्ड टाइम अबाउट. लाइक फॉर एग्जाम्पल आप कभी गलती से आपने कोई लैसरेट कर दिया, नाउ आई यूज अ रबर डैम, इट डजंट हैपन विद मी, ओके, बाई चांस हो जाए, लाइक हो जाता है विद ह्यूमंस, साल में 1-2 बार हो गया आपका, दोज आर द थिंग्स. इंस्ट्रूमेंट ब्रेक हो गया, नाउ आई फील दैट आई कैन ठीक ठाक, अगर है इंस्ट्रूमेंट बहुत कर्व में नहीं, मैं निकाल लेती हूँ, सो आई एम नॉट वरीड अबाउट इट. बट मान लो किसी यंग किड में हो गया एंड मुझे पता है निकालने में मैंने बहुत उसका दांत भी खराब करा होगा, निकाल तो लिया, बट नाउ सी दैट इज हाउ हु यू आर. इफ आई वांट टू बी ओवर कॉन्फिडेंट एंड बी लाइक कि बस तोड़ के निकालने मैंने इंस्ट्रूमेंट्स नहीं, somewhere you have to keep in mind ki, and in my case it is like I'm a bit extra, I would think about it. नहीं, आई फील एज अ क्लिनिशियन हमको डेली ये फील करना है कि ठीक है, आई नो थिंग्स, बट मुझे ओवर कॉन्फिडेंट नहीं जाना है. हाँ, बिल्कुल. आई हैव टू बी इन दैट पेस, जैसे यू मेंशन कि ये to go slow also I feel, क्योंकि अगर आप बहुत ही, ये मैं एंडो में तो यही है रूल. I want to say this because we're doing the podcast totally. You know, I am so tired of like people saying कि जल्दी करो यार. Endo jaldi 100% आराम for से all the people who want to, like, you know, UG and otherwise who want to do endo, it is okay for you to take 60 minutes if you want to, even 90 max, you know, if you want to. You do multiple appointments, it's okay, because what are you trying to do? आपने एक दांत बचा लिया, पेशेंट के वो 10-15 साल चल गया, isn't that better than वो दांत को खराब करके तोड़ के 5 साल में उस पर क्राउन, फिर वो तोड़ के 10 साल में उस पर इम्प्लांट. So please, like, I want the world to kind of cut slack to endodontists.
let us take our इट time अप्लाइज to टू do better work. एवरी डिपार्टमेंट. अच्छी चीज फटाफट नहीं होती. बिल्कुल ही नहीं इट हो टेक्स सकता. टाइम. Correct. हम लोग भी अगर डिलीवर करना है तो चलो कर दिया एक दिन में, अच्छा भी. लेकिन इफ वी फील दैट यहाँ पे 5 to 10% करेक्शन का मार्जिन है तो ऑब्वियसली विल गिव इट बैक टू द लैब एंड वापस नया ही क्राउन मंगवाएंगे. सो वो होना ही चाहिए. अब आप माइक्रो एंडो एंड उस सब में अगर जाओगे आप कैसे कर लोगे फास्ट? कर ही नहीं सकते हो. सो यू वांट पीपल हु आर ऑन बोर्ड, हु केयर दैट मच अबाउट देयर ईच इंडिविजुअल टूथ. आई केयर अबाउट इट. समवन कम्स टू मी हु इज लाइक नहीं ऐसे 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 पिछली बार ऐसे हुआ था. आई एम लाइक नहीं आप किसी और के पास जाओ. सो वो आपको पेशेंट डॉक्टर कंपैटिबिलिटी चाहिए. नॉट एवरी डॉक्टर इज फॉर एवरी पेशेंट, नॉट एवरी पेशेंट इज फॉर एवरी डॉक्टर. सो फाइंड योर पिक एंड स्टिक टू दैट.